हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ, रिलेशन बनाने के बाद कितने वक्त तक लेटे रहना है, या फिर स्पेसिफिक कोई पोजीशन को ट्राई करने से क्या प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब किसी महिला को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो तरह तरह के सजेशंस आपको देने वालों की कमी नहीं होती है और आपके मन में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। आज का ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। साइंटिफिक बेस्ड इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत मदद मिलेगी और इवेंचुअली अगर आप सही तरह से रिलेशन बनाती हैं तो प्रेगनेंसी विद इन 1 मंथ के अंदर भी कंसीव हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन बटन, ताकि आपको डेली मेरे वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहे। दोस्तों, होता यह है कि जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान करती है तो उसका पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पीरियड का लेंथ क्या है, पीरियड्स रेगुलर होते हैं कि नहीं होते हैं, पीरियड्स इनरेगुलर तो नहीं है, ये समझना एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके पीरियड्स के लेंथ से और रेगुलरिटी से ही डिपेंडेबल आपका ओव्यूलेशन होता है। यानी मान लीजिए कि किसी भी महिला का 28 से 30 दिन की पीरियड साइकिल है तो बहुत हेल्दी पीरियड साइकिल है, जिसमें एग्जैक्टली ओव्यूलेशन का टाइम, अंडोत्सर्जन जिसको कहते हैं, अंडा निकलने का जो टाइम होता है वो बेस्ट पीरियड बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम पे होता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में प्रेगनेंसी कंसीव कैसे होती है, ताकि आप समझ जाएंगे कि मुझे रिलेशन कैसे मेंटेन करना है या फिर रिलेशन के बाद आफ्टर रिलेशन कौन से टिप्स को फॉलो करना है। एक्चुअली में किसी भी महिला का जब पीरियड्स डेट शुरू हो जाता है तो उसके बाद उनके यूट्रस में एक अंडा ग्रो करना शुरू कर देता है, और जो कि आपकी ओवरीज के अंदर होती हैं। महिला की यूट्रस के अंदर 2 ओवरीज होती हैं। साइंटिफिकली आप समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए कि आपका बॉडी कितना ज़्यादा एडवांस है। 2 आपके बॉडी के अंदर ओवरीज हैं, ताकि अल्टरनेटिव बेसिस पे हर महीने अंडा बने। हर महिला हर महीने प्रेगनेंसी ट्राई कर सकती है और कंसीव करने के लिए कैपेबल भी होती है। इस वजह से 2 आपके शरीर के अंदर ओवरीज दी गई हैं। इसी के साथ 2 फिलिपिन ट्यूब भी होते हैं। बाय द वे, अगर 1 फिलिपिन ट्यूब में ब्लॉकेज भी है तो भी एक फिलिपिन ट्यूब के ओपनिंग से कोई भी महिला बहुत हैप्पीली कंसीव नेचुरली सक्सेसफुली कर सकती है। अब जब आपके यूट्रस के अंदर एक एग मैच्योर होना शुरू हो जाता है तो उसके मैच्योरिटी के बाद वो लगभग 14 डेज के बाद या 14 डेज पे ही कंप्लीटली आपके फिलिपिन ट्यूब के अंदर आ जाता है, जो कि जुड़ी हुई होती हैं आपके ओवरीज से। फिलिपिन ट्यूब के अंदर इसकी जो जीवन अवधि लाइफ साइकिल होती है वो केवल 12 से 24 घंटे की होती है। इस दौरान ये एग वेट करता है कि अगर आपने रिलेशन बना लिया तो आपके हस्बैंड का जो स्पर्म होगा वो इसको फर्टिलाइज करेगा और फिर आपको बेबी कंसीव हो जाएगा। तो ये 24 घंटे तक जीवित रहता है, वेट भी करता है। यही बेस्ट टाइम पे अगर आपने ट्राई कर लिया या इस बेस्ट टाइम के 3 दिन पहले भी ट्राई कर लिया तो भी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस पूरे रहते हैं, क्योंकि जो आपके पार्टनर यानी आपके हस्बैंड का स्पर्म होता है उसकी लाइफ साइकिल होती है 4 to 5 डेज की। अब अगर बेस्ट टाइम पे आपने प्रेगनेंसी प्लान किया, आपने रिलेशन बनाया, ओवुलेशन का टाइम था और एक स्पर्म से कांटेक्ट में आ गया, मिल गया, तो ये फर्टिलाइज्ड होगा और एक बेबी फिर डेवलप करने लगेगा, यानी कि संपूर्ण आपके इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन अब हम समझते हैं कि जब आपके शरीर के अंदर जब आप रिलेशन एक टाइम में बनाती हैं तो कितने सारे सेल आपके हस्बैंड के आपकी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। तो इसका पूरा खजाना होता है, पूरा बंडल होता है। ये मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं जो आपके पैसेज में, यूरिनरी पैसेज में पहले आते हैं और वहां से ये यूट्रस की तरफ बढ़ते हैं, गर्भाशय की तरफ बढ़ते हैं, और मिलियंस ऑफ में से लगभग गर्भाशय तक पूरा 1000 स्पर्म, हेल्दी स्पर्म पहुंच जाते हैं। इसके अलावा वहां से फिर से ट्रैवल करना होता है इन्हें, और फिर ये प्रोसेस कंप्लीट होते होते 4 to 500 तक स्पर्म्स आपके एग के बाहर लेयर पे जाकर के बिल्कुल चिपक जाती हैं और ओनली 1 स्पर्म एंटर करता है आपके एग के अंदर, और देन आपको सक्सेसफुली कंसीव होता है, यानी आपका एग फर्टिलाइज्ड होता है। लेकिन रिलेशन बनाने के समय जो मिलियंस ऑफ इतने सारे भारी क्वांटिटी में सेल आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो उसमें से काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो
जिनका टेल सही नहीं होता है, जिनकी मूवमेंट अच्छी नहीं होती है, जिनकी मोटेलिटी अच्छी नहीं होती है, जिसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि प्रेगनेंसी अच्छी कंसीव करवा पाए, एक हेल्दी बेबी का निर्माण कर सके, तो ऐसे जो सेल होते हैं आपके पार्टनर के, वो सर्वाइव नहीं करते हैं और वो रास्ते में ख़त्म होते चले जाते हैं। इस वजह से जो क्वांटिटी बचती है एक हेल्दी प्रोडक्ट की आपके हस्बैंड की, वो काफ़ी कम बचती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये बात भी है समझना कि कई महिलाओं को लगता है कि रिलेशन बनाया और सारा वाटर डिस्चार्ज बाहर निकल गया, तो क्या फिर ये हमारे लिए एक लॉस है, इससे क्या प्रेगनेंसी इसी वजह से नहीं रुक रही है, जो प्रोडक्टिव अमाउंट ऑफ सेल था क्या वो अंदर नहीं गया है? तो देखिए ऐसा नहीं होता है। जब आपके पार्टनर का जो फ्लूइड होता है वो आपके बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है तो इसमें कई सारे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें पस होता है, इसमें कई सारे फ्लूइड होते हैं और जो कि वेस्टेज होते हैं उनका कोई काम नहीं होता है, तो वो फिर बाहर रिमूव बॉडी आपका कर देता है, जो कि काफ़ी नेचुरल सी प्रोसेस है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि 12 सेंटीमीटर तक लगभग दूरी एक होती है आपके पैसेज की, आपके रास्ते की फैलोपियन ट्यूब तक एक तक पहुंचने का जो मार्ग होता है वो 12 सेंटीमीटर तक का ही होता है, जो फ्यू मिनट्स में एक अच्छा सेल, एक अच्छे क्वालिटी का सेल तय कर लेता है और एक को फर्टिलाइज्ड कर देता है। अब आपको करना क्या है कि टिप नंबर 1 ध्यान में रखना है कि रिलेशन बनाना उसी पोजीशन में है जिसमें आपका पेनिट्रेशन काफ़ी डीप होता हो, यानी हर कपल का एक बेस्ट पोजीशन होता है जिसमें काफ़ी डीप आपके अंग मिलते हैं, आपको फील होता है, तो वो पोजीशन सबसे बेस्ट पोजीशन है। देन आपको इसके अलावा जब वो पोजीशन ट्राई कर लेती है कोई महिला, तो उसके बाद उसको उठना है क्या जल्दी? तो नहीं, आपको जल्दी से उठना नहीं है, आपको कंप्लीटली 15 मिनट तक रेस्ट करना है आपके बेड पे। आपको बिल्कुल मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट नहीं करनी है। तुरंत वॉशरूम जा कर के आपको बिल्कुल भी वाटर से सफाई वगैरह नहीं करनी है। ये सारे काम आपको नहीं करने हैं। जिनको कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी रुक नहीं रही है सिचुएशन है, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। तो आप ये छोटी छोटी सी टिप्स को फॉलो करिएगा कि तुरंत से उठ के वॉशरूम नहीं जाना है, वॉश नहीं करना है। आपको जो सही सुटेबल आपका पोजीशन है, आपको समझ में आता है, वही आप ट्राई करिए जिसमें डीप पेनिट्रेशन होता है। दूसरी बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है आफ्टर रिलेशनशिप, और इस तरह से कोई स्ट्रेस भी नहीं लेना है जिससे कि आप ये सारी चीज़ें कंफर्टेबली नहीं कर पाएँ, क्योंकि स्ट्रेस लेने से फिर हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि कई महिलाओं को लगता है कि अगर मैं वॉश कर लूँगी, तुरंत उठ जाऊँगी और अभी बेबी मुझे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा गैप चाहिए बेबी में, तो क्या इससे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती? नेचुरली क्या मैं ऐसे चाइल्ड गैप कर सकती हूँ? अगर पहला बेबी है तो दूसरे बेबी तक लोग कुछ गैप चाहते हैं, तो देखिए ऐसा नहीं होता है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि कुछ फ्यू मिनट्स ही लगते हैं आपके एग को फर्टिलाइज करने में, एक हेल्दी सेल को आपकी बॉडी में जा कर के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में। तो अगर आप वॉश भी कर लेती हैं तुरंत उठ के, तो इससे ऐसा नहीं है कि 100% गर्भ नहीं रुकता, गर्भ रुक जाता है। तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो ध्यान रखिए रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, रिलेशनशिप के बाद कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, और आप इन तरीकों पे अगर बिल्कुल बिलीव करती हुई आगे बढ़ती जाएंगे, इस मेथड को अप्लाई करेंगी हर महीने, तो नेचुरली आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। ये सारे टिप्स मैंने आपको मेडिकेटेड बताए हैं, डॉक्टर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही आपको बताए हैं, तो आप इस पर ट्रस्टली बिलीव करके और सक्सेसफुली प्रेगनेंसी नेचुरल कंसीव कर सकती हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप करिए। मेरी वीडियोज़ अगर अच्छी लगती हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे मेक श्योर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच।